जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबका वेलकम है आज के हमारे बैच नंबर 57 के डेमोस्ट्रेशन में, जो कि है जी कंटेंट राइटिंग का। जी आप सबका वेलकम है हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे। आप भी इस टाइम पे आप सबका लाइव फ्री डेमोस्ट्रेशन चल रहा है कंटेंट राइटिंग बाय मिस ये रिया जाफरी। आप सबके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जिसके ऊपर क्लियरली हमारा बैच नंबर 57 के एडमिशंस ओपन है भी मेंशन्ड है, सीईओ मैसेज भी मेंशन्ड है, और व्हाई चूज अस, ये हाईटेक ट्रेनिंग्स को क्यों चूज किया जाए ये भी मेंशन्ड है। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, सीख के क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। साथ ही साथ हमारे रिव्यूज भी हमारी साइट पे मेंशन हैं, और हमारे की जो है कौन कौन से ऑफर कहते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। साथ ही साथ आप अगर कोर्सेज के सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आप हमारे कोर्सेज के टैब के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कोर्सेज के साथ नीचे देखेंगे, वो जो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहाँ पे हमारे आज का जो ये सेशन है इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और सारे हमारे डेमोस्ट्रेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हमारे सारे कोर्सेज अलोंग विद मेंटोर इंट्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन्ड है। इस टाइम पे जो आपका सेशन है वो है जी मिस यरीहा जाफरी के साथ। यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन मेंशन्ड है, जैसा कि मेंशन्ड है कि 5 इयर्स प्लस उनका एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे एक कोर्स आउटलाइन की एक छोटी सी समरी मेंशन्ड है कि जो इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। मिस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बिफोर हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू द मिस वीरिया, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी विजिट करवाना चाहूंगा कि प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है ये ऑफिशियल हाईटेक ट्रेनिंग्स का फेसबुक पेज है, ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का जो है वो अकाउंट है, ये हमारा जो है वो ऑफिशियल जो है फेसबुक का ग्रुप है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, उनको सपोर्ट दी जाती है। और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा एक फीमेल बेस्ड एनवायरनमेंट है हाईटेक वुमेन एम्पावरमेंट के, जिसके अंदर जो है वो बच्चियां और खातन जो इस वजह से स्किल की लर्निंग से पीछे रह जाती हैं कि वो इस तरह के ग्रुप्स नहीं ज्वाइन कर पाती जिसमें मेल ऑडियंस भी हो, और उनको इश्यूज आते हैं उनकी फैमिली के एंड से होते हैं, तो हमने उनके लिए एक सेपरेट एनवायरनमेंट रखा है कि वो जो है बिल्कुल इस चीज से बेफिक्र होके हमारा वुमेन बेस्ड एनवायरनमेंट ज्वाइन करें और प्रॉपर यहाँ पर स्किल सीखें। आपकी मिस यरिया के हैंडओवर में सेशन करना चाहूंगा। जी मिस, सेशन इज अप टू यू, आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। थोड़ा सा अपने बारे में बताती चलूँ, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज आई नो थोड़ा आप लोग सब ऑब्वियसली आपने अपनी बहुत बिजी स्केड्यूल्स में से टाइम निकाला है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो बेसिकली आई एम अ बिजनेस स्टूडेंट, आई माई सेल्फ एम अ स्टूडेंट, एंड मेरे पास इस फील्ड के अंदर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड मैं आई हैव बीन एन ऑथर इन द न्यूज एडिटर, ठीक है? मैंने काफी ज्यादा आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं, जनरेट किए हैं। उसके अलावा भी मैं जो है काफी मेरे अपनी जो है काफी बड़ी मेरी क्लाइंट बेस है, और मैं उन सबको जो है अपने कंटेंट से आई बीन सर्विंग अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स। तो मेरे पास काफी ज्यादा इस चीज में एक्सपीरियंस है। एंड उसके अलावा मैं अभी भी फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर हूँ, और काफी ज्यादा जो है डिफरेंट तरह की एड कॉपीज, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, ये सब चीजें जो है वो कर रही हूँ। काफी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए भी मैं काम कर रही हूँ, टर्किश वेबसाइट्स के लिए और कुछ अमेरिकन बेस्ड वेबसाइट्स के लिए भी, ठीक है? अच्छा, ये मेरा न्यूज एडिटर का एक पेज है। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे पेजेस है, बट अगेन डेमो का बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी से रैप अप करते हैं। ओके, तो बेसिकली अब हम आते हैं व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। ये क्वेश्चन आप सबको आई एम श्योर बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा होगा कि कंटेंट राइटिंग है क्या। बहुत सारे लोग इसलिए आ गए होंगे क्योंकि किसी ने कहा होगा कंटेंट राइटिंग का बहुत स्कोप है तो आप ज्वाइन कर ले, और बहुत सारे इसलिए आए होंगे सोच रहे होंगे क्या है, हम एक दफा चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो कंटेंट राइटिंग हर वो चीज है जो आप किसी को अपने कंटेंट के थ्रू जो है किसी से बात करते हो, ठीक है? कंटेंट के थ्रू बात करते हैं। ऑब्वियसली अब हम लोग हर किसी को फोन में लाके तो बात नहीं कर सकते, तो जो भी आप देख रहे होते हैं, आप कभी भी बाहर भी जा रहे होते हैं, आप गाड़ी में चल के कहीं जा रहे होते हैं, आपके सामने बिल बोर्ड लगे होते हैं, उनके ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं, वो कंटेंट राइटिंग है।
आप सोशल मीडिया यूज करो तो आपके सामने इतने सारे सोशल मीडिया पे डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं, उनके ऊपर कैप्शंस लिखे होते हैं, वो भी कंटेंट राइटिंग है। जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं कहीं पर, तो आप ऑब्वियसली, ये तो सबको पता होगा, वो तो मेन मतलब मेजर पार्ट है कंटेंट राइटिंग का। उसके अलावा जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, आपके सामने जितना कंटेंट आता है, जितने ब्लॉग पोस्ट आते हैं, वो सब कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग सिर्फ इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होगा कि आजकल जितनी भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लोग अवेल करना चाहते हैं, वो आराम से घर बैठ के अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोविड के भी टाइम में, ठीक है, अभी जितना अब तो नया वायरस आ गया ओमिक्रॉन, अब इसकी वजह से भी इतने सारे ऑब्वियसली लोग अब वर्क फ्रॉम होम को जो है, रिमोट जॉब्स को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, ताकि घर बैठ के वो लोग मनी अर्न कर सके। तो एन इजी वे टू अर्न मनी इज थ्रू कंटेंट राइटिंग। अब कैसे कर सकते हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे, और कितना लोग इसमें अर्न करते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, मुझे एक दफा पहले ही बता दीजिएगा, इज माय वॉइस क्लियर? लाइक कैन यू ऑल हियर मी? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो ये है कि कंटेंट राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, शॉर्ट में बता दिया होती क्या है, अब इम्पोर्टेंट क्यों है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो राइटिंग ओवर स्पीकिंग इतनी जरूरी क्यों होती है। हमेशा मेरी बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने ऑब्वियसली ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं, आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है, ठीक है, तो आप जब भी जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं आप हमें ये चीज राइटिंग में लिख कर दें। हर जगह पे, पासपोर्ट ऑफिस हुआ, वीजा आप लगाने जा रहे हो, कहीं पे भी आपको कोई एप्लीकेशन देंगे, आप हमेशा लिख कर सबमिट कराएं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आपको कहीं के बारे में पता करना होता है, जैसे अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन रहती सारी, आप कहाँ ट्रैवल कर सकते कहाँ नहीं, तो ये ट्रैवल ब्लॉग्स के थ्रू हमें पता चलता है, जो वेबसाइट पे कंटेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपको कोई इतनी डिटेल में बताता नहीं है जितना आप खुद पढ़ रहे होते, लिखते ही इसलिए है ना कि आपको समझ आए किस बारे में बात हो रही है। तो नो डाउट स्पीकिंग इज अनदर स्किल एंड इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, राइट। बट द मेन थिंग हियर इज कि राइटिंग जो है वो स्पीकिंग से ज्यादा इफेक्टिव होती है बास केसेस में, बिकॉज आप हर वक्त हर जगह पे हो नहीं सकते, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन एवर पीपल विजिट योर वेबसाइट, जब भी वो आपके ब्लॉग पोस्ट पढ़े, जब भी वो आपकी वेबसाइट विजिट करे, उनको पता चल जाए कि क्या चीज कैसे चल रही है, ठीक है। अब जैसे वीजा प्रोसीजर होता है, वो सब वेबसाइट के ऊपर गिवन होता है। इस वक्त मैं ज्यादा इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से फेमिलियर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो है वो डिफरेंट जो है जगहें हैं जिधर आपके पास जो है ये काम आती है, राइटिंग ओवर स्पीकिंग हर जगह पे ऑलमोस्ट आपके पास काम आती है, ठीक है। अब करियर बिल्डिंग, देखिए कंटेंट राइटिंग से सिर्फ आप एक घर पे बैठ के लिख नहीं रहे होते, या आप कहीं बाहर जाके लिख नहीं रहे होते। कंटेंट राइटिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। क्यों? क्योंकि करियर बिल्डर्स के लिए, देखिए आजकल के जमाने में अगर किसी को वेबसाइट कंटेंट लिखना आता है, अगर किसी को कस्टमर्स को एंटरटेन करना आता है थ्रू हिज और हर कंटेंट, तो उस इंसान को बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई स्किल भी नहीं आता, फिर भी राइटिंग आती है आपको, ठीक है, आप देखेंगे कि बिजनेसेस आपको बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे। व्हाई? because they know that this person can do it, this person can get the job done because he has the skills required for this job, ठीक है, उसे आता है लिखना, वो लिख सकता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इससे ही नहीं है तो अभी हम आगे जाके इस बारे में बात कर रहे होंगे, इसीलिए तो जो भी मतलब जब भी आप जो है ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो आपके हमेशा स्किल्स चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको ये पता होता है कि क्योंकि ये इंसान लिखता है तो वो आपको इस बात के लिए हाई पे भी कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे पे, कितना हाई पे कर रहे होते हैं, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अराउंड 80,000 भी लोग अर्न कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग से, तो आई एम नॉट इवन किडिंग, ठीक है। जब आप मेरी एक दफा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगी, लोग ओवर $10,000 अर्न करते हैं, ठीक है, थ्रू राइटिंग ओनली। आप कभी फाइवर और अपवर्क खोल के तो देखें, आप देखिए लोगों ने अपने स्किल्स को कितना जो है रेट किया हुआ, लोग इतना अर्न करते ही हैं, ठीक है।
तो दिस इज नो जोक, और वाकई में जो लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग में जो है बहुत पैसा है, आप लोगों ने सुना होगा, तो वाकई ये बात सच है, ठीक है। अच्छा, अब जॉब हंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जॉब हंट में क्या होता है, अब जब भी आप जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। अगर आपके पास कोई रिलेटिव एक्सपीरियंस है भी नहीं ना किसी चीज में, बस आपको लिखना आता है, समझ ले, वो आपको उसी वक्त ले लेंगे, क्योंकि आप हर चीज स्टार्ट से ऐसे ही शुरू होती है। आपको वो लोग इंटरव्यू के लिए जब बुलाते हैं, आपसे फॉर्म फिल आउट कराते हैं, फॉर्म फिल आउट कराने के लिए उसमें आपके राइटिंग स्किल्स चेक हो रहे होते हैं, और अगर आपको राइटिंग आपको आती है अच्छी, लिखना आपको अच्छा लिखना आता है, तो डेफिनेटली फिर आपको हर चीज जो है वो समझ आ जाती है, क्योंकि आप जब अच्छा लिख रहे होते हो तो आप लोगों को अच्छा इंटरटेन भी कर रहे होते हो। जब वो आपको देख रहे होते हैं, आपका काम जो है वो पढ़ रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि इस इंसान के पास राइटिंग स्किल्स है। ये हमारे ना तो सिर्फ कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह जितने भी काम है उन सबको मैनेज कर सकता है। इसको कंटेंट राइटिंग आती है। जो दूर बैठे हमारे कस्टमर्स है, जो हमारी वेबसाइट से खुश नहीं है बिकॉज हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये वो लिख सकता है। अगर आप उनको, अगर वो आपको 80,000 भी दे रहा है, उसके बदले में आप उनको जो है वो अच्छे खासे कस्टमर्स जाके दे रहे हो, तो ट्रस्ट में उनके लिए कोई बुरी डील नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जॉब हंट। उसके बाद प्रोफेशनल करियर एज ए राइटर। लोग ना तो सिर्फ देखिए, मैं आपको ये भी पहले बता चुकी हूँ कि लोग सिर्फ इतना ही अर्न नहीं करते, स्टार्टिंग में ही लोग इतना अर्न कर रहे थे 25,000 और अबव। उसके बाद जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली विद टाइम व्हेन यू हैव योर क्लाइंट बेस, आप उससे ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो मोर देन 50,000 पर मंथ, ठीक है। तो अगर आपको देखिए, हर चीज में मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, देखिए इट्स ओके, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, साथ में कोई स्किल क्यों सीखें। whenever you are studying, ठीक है जी, you heard that right, whenever you are studying, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर अगर आपको कोई और स्किल आता है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आप आराम से मैनेजिंग योर स्टडीज एंड वर्क बोथ, आप आराम से दो काम मैनेज कर सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आजकल एवरीबडी इज डूइंग दैट। So why not learn a skill that can help you build your own client base, that can help you मैनेज योर सेल्फ ऑन योर ओन, ठीक है। तो इस तरह का कोई स्किल क्यों ना सीखे हम। कंटेंट राइटिंग अगर आपने सीख ली तो ट्रस्ट मी, आपका ये स्किल आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। और आप उन लोगों से ज्यादा अर्न कर रहे होंगे जिनके पास डिग्री, अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो राइट टाइम, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में पूछ रहे हैं 50,000 रियली? यस रियली, एंड समटाइम्स इट्स वे मोर देन दैट। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आता है हमारे पास प्रोफेशनल करियर एज ए राइटर को हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आर्टिकल एंड एसईओ राइटिंग होती है कंटेंट राइटिंग में। आर्टिकल और एसईओ राइटिंग कैसे हुई, क्या मतलब हुआ, ठीक है, अब मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, आर्टिकल वो होता है, अब कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं, हाउ टू आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं, वो जो बता रहे होते हैं। आप टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं कि आप जनरेटर को ब्रेक बॉक्स से किस तरह कनेक्ट कर सकते हो, ब्रेकर बॉक्स से, सॉरी। उसके अलावा डिफरेंट और आर्टिकल्स आते हैं। अच्छा, अब ब्लॉग पोस्ट किस तरह आते हैं वो मैं नीचे आके बताऊंगी, अभी आर्टिकल राइटिंग पे हम फोकस कर लेते हैं। अच्छा, अब एसईओ राइटिंग क्या होती है, एसईओ के क्या मेन फैक्टर्स होते हैं, इंटरलिंक्स, ठीक है, आउटबाउंड लिंक्स, ठीक है, कीवर्ड्स, ये स्ट्रैटेजी, सब क्या होता है, ये ही सब कंटेंट राइटिंग में हम डिस्कस करते हैं। किस तरह से आप अपने आर्टिकल को गूगल के टॉप रिजल्ट्स में ला सकते हो, ठीक है। आपके आर्टिकल के अंदर कीवर्ड कितने टाइम्स यूज होना चाहिए, कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल राइटिंग एंड एसईओ राइटिंग में जो लोग लिख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा अर्न करते हैं। देखिए, जब आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं ना, आप फाइवर या अपवर्क का भी खोल के देखिए, या इवन मीडियम खोल के देख लें, तो होता यह है, जब आप खोल के देखेंगे आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक या दो वो नहीं है जो लोग इसके बेसिस पे अर्न कर रहे हैं। लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट निशेस में अर्न करा है। जैसे कोई कॉपी राइटिंग में कर रहा है, ठीक है, कोई कैप्शन राइटिंग में, कोई वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन में, कोई ब्लॉग राइटिंग में, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, इसके थ्रू सभी खैर फ्रीलांसिंग है, और कोई आर्टिकल राइटिंग के थ्रू कर, तो सबने अलग अलग अपने वो सेटअप किए हैं। अब जो जिसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसके थ्रू अर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस बारे में
मैं यही तो बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग में आप कभी खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरीबडी इज नॉट जस्ट अर्निंग इन पाकिस्तानी रुपीज, पीपल आर एक्चुअली अर्निंग इन डॉलर्स, एंड व्हेन आई से डॉलर्स आई लिटरली मीन इट। कैसे डॉलर्स? देखिए, अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपके लिए फायदा तो बहुत है। वाई? क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। डॉलर्स के अगेंस्ट हमारी करेंसी कितनी गिर रही है, किसी को पता है ये बात, राइट? कितनी डीवैल्यूड है। तो हमारे पास ये अच्छा चांस है कि हम लोग जो है ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक काइंड ऑफ दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। ठीक है, तो प्लीज मुझे सेल्फिश नहीं समझिएगा, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टोटल हमारी कंट्री के बारे में नहीं सोचते, नहीं। लेकिन आप अगर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगी। ठीक है, अब ब्लॉग राइटिंग आती है। ब्लॉग राइटिंग में किस तरह के होते हैं ब्लॉग्स? ट्रैवल वीजाज के ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे पास आया था, अभी रिसेंटली कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, कि किस तरह उसको करना है, आपने कवर करना है पॉइंट्स में। ठीक है, मैक्सिको का वीजा लगाने के लिए क्या करना होता है, टर्की का लगाने के लिए क्या करना होता है, श्रीलंका का में क्या करना होता है। ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या करते हैं आप वीजा में, इटली, डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उन सब के लिए आप पूरे ब्लॉग्स लिख रहे होते। तो ये नहीं होता कि आप खाली बोरिंग चीजें लिख रहे होते, आप बहुत अच्छी चीजें भी लिख रहे होते। और इस तरह की चीजें जब आप लिख रहे होते, जब आप किसी ऐसे टॉपिक पे लिख रहे होते हो जिसके लिए आपको जो आपका क्लाइंट है वो ज्यादा पे कर रहा होता है, क्योंकि इस चीज से उनको बड़ा फायदा हो रहा होता है। जितने लोग उनकी वेबसाइट खोलेंगे और उनको आंसर समझ में आएंगे तो वो डेफिनेटली उसको जो है वो अवेल करेंगे, उन्हें पसंद आएगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा विजिट्स आएंगे आपकी वेबसाइट पे। तो ये चीजें बहुत काउंट करती है। और हम लोग सोचते हैं कि बस विजिट्स क्या होते हैं, नॉर्मल फॉलोज नहीं। विजिट से आपका आपका आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, आप उसके बेसिस पे ज्यादा अर्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ब्लॉग राइटिंग आ जाएगी तो डेफिनेटली यू कैन, मेनी डिफरेंट बिजनेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू ऑन दैट बेसिस। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ी चीज है। अब कॉपी राइटिंग एंड कैप्शंस, किस तरह से कंटेंट राइटिंग का एक आप उसमें आप कर सकते हैं प्रोफेशनली। देखें, कॉपी राइटिंग के एग्जाम्पल्स हर जगह है। मैकडोनल्ड्स देख लें, केएफसी देख लें, ठीक है, डोमिनोज देख लें, बर्गर लैब देख लें। इन सब की जो टोटल एडवर्टाइजिंग होती है वो होती ही कॉपी राइटिंग के थ्रू है। ठीक है, अब मैकडोनल्ड्स का आई एम लविंग इट, ठीक है, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, उनका स्लोगन है। ये कोई इसको, अगर अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा, अब मैं वर्ड्स की बात करती हूँ, मैकडोनल्ड्स का जो एक लोगो जो उसका एम है वो ही वर्ड इज, नोबडी नोज इट्स वर्ड। ठीक है, वो इतना एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर अभी रिसेंटली आप सब, आई एम श्योर कि आप सबको पता ही होगा इस बारे में, अभी रिसेंटली मैकडोनल्ड्स ने किसी को उनका कंटेंट यूज करने के ऊपर सू करा था। हालांकि उन्होंने प्रॉपरली यूज भी नहीं किया था, बट देन उनका बिग मैक जो उनका एक नाम है, उनको किसी ने काइंड ऑफ सुपर मैक करके कॉपी किया था, किसी आई गेस कोई जर्मन कंपनी थी या कोई स्विट्जरलैंड की थी, आई डोंट रियली रिमेम्बर, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी करने की। तो उसमें क्या हुआ था कि फिर व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इज कि उस कंपनी ने, लेकिन मैकडोनल्ड्स हार गया अगेंस्ट दिस, क्योंकि उन्होंने कॉपी नहीं किया था। अब मैकडोनल्ड्स अक्रॉस यूरोप अपना ही नेम यूज नहीं कर सकता, बिग मैक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी वर्थ है सिर्फ कंटेंट की थ्रू, ये कॉपी राइटिंग एंड कैप्शंस की कितनी वर्थ है। ठीक है, और उसके बाद बर्गर किंग ने जो है मैकडोनल्ड्स को ट्रोल किया, और उन्होंने हर जगह पे अपना जो है अपनी एड कॉपीज में मैकडोनल्ड्स की बात की, इससे उनके सेल्स ज्यादा हुए। तो इतना मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको बात मेरी समझ में आए कि कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं है जिस तरह हम लिखा हुआ लेते। कंटेंट इज समथिंग दैट इज वेरी वैल्यूएबल, इट्स प्राइसलेस। बहुत जगहों पे आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आखिर में आता है हमारे पास रेज्यूमे बिल्डिंग। आपके रेज्यूमे में क्या चीज आनी चाहिए? देखिए, एक इंसान आपका एक जॉब जो आपको हायर करने वाला है वो आपकी सीवी के ऊपर हार्डली, रेज्यूमे सॉरी, 2 मिनट्स लेता है। ठीक है, 2 मिनट्स के अंदर वो डिसाइड करता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है नहीं करनी। ठीक है, अगर नहीं करनी होती तो वो आपको देखता भी नहीं, आपका रेज्यूमे डाल देता है। तो आपका रेज्यूमे कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, उसकी लेंथ आइडियल कितनी होती है, सीवी और रेज्यूमे का बेसिक डिफरेंस क्या है, और क्यों रेज्यूमे सीवी से बेहतर है।
कितना कंटेंट होना चाहिए, क्या डिटेल्स पहले आएंगी क्या बाद में आएंगी, कितना आप उसको रीडेबिलिटी उसकी इंप्रूव कर सकते हैं कि वीडियो देखते ही आपकी सबसे उसको सारे आपके प्लस पॉइंट नजर आए। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि हम लोग इस कोर्स में क्या सीख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इस कोर्स के अंदर सीख रहे होंगे रेज्यूमे एंड सीवी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रेज्यूमे एंड सीवी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रेज्यूमे आपको जो है प्रोफेशनली आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, आपके बारे में लिखा होता है। तो अगर वी स्टार्ट विद दैट, सो दैट समथिंग जो हम बेसिक से चल रहे होंगे, ठीक है, ताकि सबको समझ आए, बिकॉज आई बिलीव कि हमें बेसिक से चलना चाहिए ताकि हर कोई क्लास में सेम पेज पे, कोई पीछे ना रह जाए। एक ही महीने का तो कोर्स है, सो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं ब्लॉग राइटिंग कवर कर रही हूँ, डिफरेंट तरह के ब्लॉग पोस्ट डिफरेंट नीशेस पे कवर कर रही हूँ, ठीक है। आप किस तरह से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैकेजिंग का ब्लॉग है, ठीक है, इसमें बटर बॉक्सेस हैं, सोप बॉक्सेस हैं, केक बॉक्सेस हैं, डोनट बॉक्सेस हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट ही वांट्स मी टू राइट ऑन दिस थिंग कि किस तरह के पैकेजेस अच्छे होते हैं और क्यों वो कंज्यूमर फ्रेंडली होते हैं। आप ये कस्टमर्स को बताएं ताकि या बिजनेसेस को बताएं ताकि वो हमसे खरीदे। जैसे अगर डंकिन डोनट जो है अपने बॉक्सेस निकालता है और उसके अंदर से हमें डोनट्स नजर आते तो हमें कस्टमर ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका लेने का प्लान नहीं होता पर आपका देखकर दिल चाह जाता है। तो बॉक्सेस के अंदर आपने किस तरह से उसकी तारीफ करनी है कि उसके फीचर्स क्या है, किस तरह से वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ब्लॉग राइटिंग होगी वो हम सीख रहे होंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बिजनेस का अपना ब्लॉग होता है, वो बता रहा होता है कि वो क्या ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जो हर कोई नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें हम वीक 1 में डिस्कस कर रहे होंगे और जो है काफी इजी हो जाएगा आप सबके लिए। वीक 1 हमारा काफी क्रिएटिव है, तो इट्स ऑल फाइन, ठीक है। सेकेंड वीक में एक्चुअली आकर हम सारे का सारा इंपॉर्टेंट और मेजर स्टफ डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें आर्टिकल राइटिंग आती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स किस तरह लिख सकते हैं, कौन से टूल्स हैं जो आपने यूज करने चाहिए, किस तरह आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो बताएंगी आपने ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं किया हुआ, किस तरह का सेंटेंस लिखा है, सही है या नहीं है, रीडेबिलिटी स्कोर सही है या नहीं है, आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड कितने टाइम्स यूज होता है, आपकी रैंकिंग किस तरह इंप्रूव हो सकती है। हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एसईओ व्हिच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज so far one of the most important topics that we will be covering in this course। और SEO में मैं इतना डिटेल में समझाती हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह स्टार्ट करती हूँ कि कीवर्ड्स आपको क्लाइंट्स जो है वो कीवर्ड सिर्फ देते हैं कि आपने डालने हैं, सही है, आपने बस इनको मेंशन करना है। पर कीवर्ड्स अगर आपसे कोई बनाने को कहे तो आप कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आप सबके बहुत काम आने वाली है। बहुत इन चीजों का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्कोप है, एंड इफ यू एक्चुअली लर्न ऑल ऑफ दिस स्टफ तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। एसईओ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आप किस तरह से उसको अपनी रीडेबिलिटी स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आपकी रीडेबिलिटी गुड हो सकती है, मैं ये सब चीजें वर्डप्रेस पे प्रॉपर समझा रही हूँ, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ आएगा एसईओ किस तरह इंप्रूव हो सकता है, ये किस तरह इंप्रूव हो सकता है, ये सब हम लोग कर रहे होंगे। अब वीक 3 पे हमारे पास जो है, वीक 3 मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग आती है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आती है, कॉपी राइटिंग एंड कैप्शन राइटिंग, ब्रांडिंग एंड इम्पैक्ट ऑन राइटिंग। मतलब किस तरह से डिफरेंट, जैसे मैकडॉनल्ड्स अगर अपने एड कॉपी बनाते हैं तो वो किस तरह का कंटेंट डालता है। रिसेंटली एक और जब मनी हाइस्ट जो फेमस सीजन है उसका जब एक एपिसोड आया था, मतलब उसके जब सीजन आया था तो उसमें लोगों ने लिखा था कि शेयर मील्स नॉट स्पॉयलर्स। ये मैकडॉनल्ड्स का जो है वो कॉपी, एड कॉपी उन्होंने इस तरह बनाई थी कि अब वो जब भी जो भी ट्रेंडिंग होता है उसके साथ मिलकर किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, उन्हें बताने के लिए कि आप लोग सेम वेवलेंथ पे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरह किस तरह से लिखनी होती है, कॉपी राइटिंग में क्या चीजें यूज होती हैं, कौन से एलिमेंट है,
जिनकी वजह से आपकी कॉपी राइटिंग हिट होती है, ये हम लोग सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वीक 3 इज माई ऑल टाइम फेवरेट। प्लीज डोंट डू दिस, ये मत क्या करें प्लीज। ऑलराइट, तो अच्छा, अब वीक 4 के अंदर हम लोग जो है सीख रहे होते हैं, आप किस तरह से जो भी हमने 3 वीक्स में सीखा, हम उन्हें उससे किस तरह से उन स्किल्स के थ्रू अर्न कर सकते, ठीक है। किस तरह से आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। जो लोग $9,000 अर्न कर रहे हैं, $10,000 अर्न कर रहे हैं, $5,000 अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग 80,000 अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग मंथ में मोर देन 50,000 अर्न कर रहे हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, ये सब हम लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी, आप किस तरह कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं मैं ये भी बताऊंगी, कहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं मैं ये भी बताऊंगी, किस तरह से आपने पे रेट के ऊपर नेगोशिएट करना है मैं ये भी बताऊंगी। तो मैं लिटरली बेसिकली आपको जो है बिजनेस प्रपोजल राइटिंग भी थोड़ी बहुत सिखा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके स्किल्स प्रॉपर पॉलिश हो जाएंगे, और ना सिर्फ आप लर्न करेंगे कोर्स से, बल्कि आप अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इफ यू आर ए स्टूडेंट यू कैन अर्न विद कंटेंट राइटिंग। इस तरह से होता है, अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, आप फिर भी कंटेंट राइटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो आपके हर उसके एरा के अंदर हेल्प करेगा। इट्स गोइंग टू गिव यू ऑल द लेवरेज यू वांटेड थ्रू आउट योर लाइफ। आपके पास इसके अंदर, आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो साइड जॉब करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस कैन डू, ठीक है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, हमारा कोर्स एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि हमारे सारे जो है वो लाइव लेक्चर्स होते हैं, और उन सब की मतलब वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। वैसे तो हर कोई लाइव ही अटेंड करता है, पर अगर किसी का, जैसे कुछ लोगों के अगर कोई इशू आ गया, कोई एग्जाम का इशू आ गया, कुछ भी जो बहुत सिवियर अगर कोई इशू आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तब हम लोग उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि अगर उनका मिस हो गया तो वो उनका कोई लेक्चर मिस ना हो। दूसरी चीज, हमारी 1-to-1 कम्युनिकेशन से हर क्लास के अंदर मेरे 10 to 15 मिनट जो है वो स्टूडेंट से 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है। मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ, मुझसे सवाल पूछते, मैं उनको जवाब देती हूँ। हर क्लास में मैं उनको सवाल का जवाब दे रही होती हूँ, इसी तरह से 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है। तो मैं उनसे लाइव बात कर रही होती हूँ। और हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स हर वीक दिया जाता है, उसका वीकली सबमिशन होती है, मतलब वीक से पहले कभी कभार होती है, और उसके बाद जो है उन सबको हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो है वो पोस्ट करना होता है सबमिशन को, ठीक है। सबमिट हमारे सारे असाइनमेंट्स हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर होते हैं, और जो है सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ रहे होते हैं, जो भी उन्हें क्वेश्चन होता है वो पूछ रहे होते हैं, और हम लोग उनको जो है एंटरटेन कर रहे थैंक हैं। यू सो मच मैडम फॉर द वंडरफुल सेशन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी हुई है। आप लोग देख सकते हैं जी फी स्ट्रक्चर कि अगर आप टैब पे जाते हैं, फी स्ट्रक्चर की अगर टैब पे जाते हैं तो हमारे सारे कोर्सेज भी यहाँ पर मेंशन हैं। यहाँ पे इस टाइम आपका जो कोर्स है वो कंटेंट राइटिंग का है, जिसकी फीस है जी 2,000 रुपीज। जी हाँ, ये 2,000 रुपए इस कोर्स की फीस है। 1 मंथ इस कोर्स की ड्यूरेशन है, और ये कोर्स ऑनलाइन लाइव होगा आप लोगों का विद ओपन माइक क्लासेस, जैसा कि मैंने भी बीच में मेंशन किया था। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने अब फीस कैसे सबमिट करनी है, आप लोगों ने जहां से आज की क्लास का लिंक लिया है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो है क्लास को इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब स्टेप आता है कि जी आप किसी स्कैम से किस तरह बच सकते हैं। हमने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने एम्बेसडर्स मेंशन किए हैं, हमारे ऑथराइज, जहां से भी आप इन किसी से भी क्लास का लिंक लिया है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन, जहां से क्लास का लिंक आपको इन्होंने ही दिया होगा, तो आप इनसे कांटेक्ट करके इनको अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सालों के दुआ में आमीन।